मैं हूं वारिस इकबाल, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारों को भेजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए लिसनिंग की एक सरगर्मी लाया हूँ। कहानी को गौर से सुनिए और उसके बाद जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात के जवाब दीजिए। इस हवाले से आप पहले मेरी एक वीडियो देख चुके हैं। आइए कहानी सुनते हैं। आज से सैकड़ों साल पहले की बात है कि बसरा के एक अमीर ताजर के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम सिंदबाद रखा गया। उन दिनों ताजर और सयाह शहरों के गली मोहल्लों में अपने समंदरी सफर की कहानियां सुनाया करते थे। सिंदबाद समुद्री सफर की कहानियों से इतना मुतासिर हुआ कि उसने पूरी दुनिया के सफर को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। इस गरज से आए दिन वो नित नई कश्तियों से मुताल्लिक मालूमात हासिल करता और जहाजों के डिजाइन बनाता। चूंकि वो हर वक्त बहरी जहाजों की बातें करता रहता, इसलिए लोगों ने उसे सिंदबाद जहाजी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। एक दिन उसके बाप ने उसे सोने से भरा एक संदूक दिया और कहा कि वो एक आला किस्म का जहाज खरीदे और अपना शौक पूरा करे। यूं एक दिन सिंदबाद जहाजी अपने सफर के लिए रवाना हुआ। सिंदबाद अपने दो साथियों के साथ समंदरी सफर से लुत्फानंदोज हो रहा था कि एक दिन एक मल्लाह ने चिल्लाना शुरू कर दिया, वो देखो जमीन, वो देखो जमीन। जमीन देखकर सिंदबाद ने अपने साथियों से कहा, क्यों ना हम इस जजीरे तक तैर कर जाएं, इस तरह हम समुंदर की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकेंगे। तो बच्चों, यूं वो तीनों पानी में कूदे और तैरते हुए जजीरे पर पहुंच गए। अचानक उन्होंने जजीरे को हिलते हुए महसूस किया। कुछ ही देर बाद उन्हें वो जजीरा बुरी तरह हिलते हुए महसूस हुआ। सिंदबाद चिल्लाया, ये जजीरा नहीं है, ये वेल मछली है। हम गलती से वेल मछली की कमर पर सवार हो गए हैं, भागो। ये कहते ही उसने और उसके साथियों ने समुन्दर में छलांग लगा दी। अचानक एक लहर आई और तीनों दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए। सिंदबाद अपनी जान बचाने के लिए समुन्दर में हाथ पांव मार रहा था कि अचानक उसका हाथ लकड़ी के एक तख्ते से टकराया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो उस तख्ते पर चढ़ने में कामयाब हो गया। वो इतना थका हुआ था कि फिर उसे कुछ होश न रहा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक जजीरे पर पाया। वो कुछ ही दूर दरख्तों के एक झुंड देखकर उठा और झुंड की तरफ चल पड़ा। सेब नुमा फल दरख्तों की शाखों से लटके देखकर उसे भूख महसूस होने लगी। एक तोता बैठा हुआ बड़े मजे से फल खा रहा था। उससे फल खाते देखकर सिंदबाद की भूख में मजीद इजाफा हो गया। वो आगे बढ़ा और उसने जी भर कर फल खाए। फल खाने के बाद उसे अपने अंदर कुव्वत और ताकत महसूस हुई और वो अपने साथियों की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि उससे काफी दूर कुछ लोग उसके साथियों को रस्सियों से बांध कर ले जा रहे थे। सिंदबाद ने उनका पीछा शुरू किया। वो लोग साहिल से होते हुए एक छोटे से पहाड़ी इलाके की तरफ चले गए। सिंदबाद खामोशी से उनका पीछा करता रहा। फिर उसने देखा कि वो लोग एक गार में दाखिल हो गए। सिंदबाद ने सोचा कि मुनासिब होगा कि वो रात को गार में दाखिल। चुनाचे वो एक दरख्त पर बैठकर रात होने का इंतजार करने लगा। उसने अपने करीब ही एक शाख पर एक खूबसूरत चिड़िया देखी। चिड़िया इतनी खूबसूरत थी कि सिंदबाद का जी चाहा कि वो उसे पकड़ ले। जो ही उसने हाथ बढ़ाया, चिड़िया दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठी। इससे पहले कि सिंदबाद आगे बढ़ता, चिड़िया बोली, इस गार में न जाना, क्योंकि जो वहां गया वो वापस न आया। सिंदबाद ने जवाब दिया, कुछ भी हो, मैं अपने साथियों को छुड़वाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। चिड़िया ने कहा, तुम तो वाकई बहुत बहादुर शख्स हो। सिंदबाद ने चिड़िया से पूछा, लेकिन तुम कौन हो और तुमने इंसानों की तरह बोलना कैसे सीखा? चिड़िया ने जवाब दिया, अपने साथियों की फिक्र करो, ये गार एक जादूगर का है। तुम उस वक्त तक अपने साथियों को नहीं छुड़वा सकते जब तक जादूगर जिंदा है। जादूगर उस वक्त तक जिंदा है जब तक गार में मौजूद बड़ा बुत सलामत है। रात होते ही सिंदबाद खामोशी से गार में दाखिल हुआ। एक बड़ा सा बुत गार के दूसरे सिरे पर बिल्कुल उसके सामने मौजूद था, जिसके इर्द गिर्द इतनी आग जल रही थी कि सिंदबाद के लिए वहां खड़ा होना मुश्किल था। सिंदबाद ने इर्द गिर्द देखा तो उसे एक छोटी सी चट्टान दिखाई दी, जिस पर संगे मरमर की कुर्सी रखी हुई थी। सिंदबाद ने सोचा कि कुछ देर इस कुर्सी पर बैठकर हालात का जायजा लेते हैं, फिर सोचा जाएगा। कुर्सी पर बैठते ही वो हैरान रह गया कि बुत के इर्द गिर्द जलने वाली आग खत्म हो चुकी थी और आग की जगह फूल आ गए थे। आग के बुझने से सिंदबाद समझ चुका था कि कुर्सी जादूगर की है। चूंकि वो कुर्सी पर बैठा है,
اس لیے یہاں کی ہر چیز اسے جادوگر سمجھتی ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ بدھ کے پیچھے سے ایک شیر نکل کر اس کی طرف آیا اور قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سندباد نے تلوار نکالی اور بدھ کی طرف چل پڑا۔ کچھ آوازیں سن کر اس نے غار کے دروازے کی طرف دیکھا۔ غار کے اندر ایک شخص داخل ہو رہا تھا۔ اس کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر سندباد سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ جادوگر کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے سندباد جلد از جلد بدھ کو توڑنا چاہتا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے کچھ لوگ بھاگے چلے آ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر لائے تھے۔ وہ بھاگا اور جا کر ایک ہی وار میں بدھ کو ڈھیر کر دیا۔ بچوں، بدھ کا ٹوٹنا تھا کہ جادوگر اور اس کے ساتھی مٹی کا ڈھیر بن گئے، اور اس کے ساتھی اس کے قریب کھڑے تھے، لیکن انہی کے قریب ایک عورت اور مرد ایسے بھی موجود تھے جو سندباد کے لیے اجنبی تھے۔ پوچھنے پر عورت نے بتایا، میں یمن کی شہزادی ہوں، جادوگر نے مجھے چڑیا بنا دیا تھا۔ سندباد کے ساتھی بھی ایک زبان میں بولے، جادوگر نے ہمیں پتھر بنا دیا تھا۔ اور پھر سندباد اپنے ساتھیوں کو لے کر غار سے باہر نکل آیا۔ سندباد اور جادوئی غار۔ آپ نے ایک مہماتی کہانی سنی۔ یقیناً یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور اب باری ہے جناب سوالات کے جواب دینے کی۔ سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اپنے معلم یا معلمہ کی ہدایات کے مطابق سوالات کے جوابات لکھیے، سوالات غور سے پڑھیے، تمام سوالات کے جوابات دیجیے، خوش خطی کا خاص خیال رکھیے اور بیجا کاٹ چھانٹ سے گریز کیجیے۔ تو آئیے جی دیکھتے ہیں سوالات۔ یہ پہلی قسم کے 5 سوالات ہیں حصہ اول میں، اور ان کے نمبر بھی دیے ہوئے، کل نمبر 5 ہیں، ہر سوال کے 1 نمبر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک سوال ہے اور اس کے 3 آپشنز دیے گئے ہیں، ممکنہ جوابات ہیں، ان میں سے جو درست جواب ہے وہ اس کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے یا ٹک کرنا ہے۔ تو یہ سوالات آپ پڑھ لیجئے اور پڑھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی یہ حصہ دوم ہے، یہ دوسری قسم کے سوالات ہیں، اس میں غلط اور درست کچھ دیے گئے ہیں جملے، آپ نے درست کے سامنے درست کا نشان اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے۔ یہ حصہ سوم ہے اور اس کے بھی کل نمبر 5 ہیں، اور اس میں جی ہاں یا جی نہیں آپ نے لکھنا ہے ہر سوال کے سامنے۔ تو سوالات پڑھ لیجئے۔ یہ حصہ چہارم ہے اور یہ چوتھی قسم کے سوالات ہیں، اور اس کے بھی کل نمبر 5 ہیں، ہر سوال کا 1 نمبر ہے، اس میں خالی جگہ ہے جو آپ نے پر کرنی ہے۔ جی ابھی تک جتنے سوال تھے ان کے جوابات بہت مختصر تھے، لیکن اب جو سوالات ہیں ان کے جوابات تھوڑی سی تفصیل والے ہیں۔ تو یہ 5 سوال ہیں اور ہر ایک کے 1 نمبر ہے۔
जी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतने गौर से प्यार से कहानी सुनी और फिर उसके सवालात पढ़े, देखे और यकीनन हम उनके जवाबात लिख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भेजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बंदा नाचीज़ वारिस इकबाल को अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।